नमस्कार किसान भाइयों। मैं आपका अमनदीप सिंह संधू, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अमन संधू से। किसान भाइयों, जैसा कि कई भाइयों की जैसे कि फसल आलू की थी और मटर की थी, वो खेत खाली हो चुके हैं। अब किसान भाई बीज की आगे बीज लेने की तैयारी में है। और मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप कहीं से भी बीज लें। मैं पूरे लखीमपुर खीरी की नहीं बता रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान इंडिया की बात कर रहा हूँ कि आप कहीं से भी अगर कोई भी बीज लेते हैं, चाहे जैसे कि अब आने वाली जैसे फसलें हैं, कोई भी है, मक्का है, मूंग है या धान की फसल है, आप चाहे कम से कम 5-10 रुपए का बीज लेते हैं, चाहे लाखों रुपए का बीज लेते हैं, आप सभी दुकानदारों से, किसी भी दुकानदार से आप बीज लेते हैं, उससे पक्का बिल अवश्य लें। क्योंकि अगर आपके पास पक्का बिल नहीं होगा तो शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी दुकानदार से अगर कोई खाद लेता है, खाद बीज और कीटनाशक दवाइयाँ लेता है, या कोई फंगिसाइड लेता है, या कोई अन्य किसी प्रकार की दवाई लेता है, तो उसका भी बिल लें। क्योंकि बिल के ऊपर पक्का बिल लें, पक्के बिल के ऊपर उस दवाई का, रासायनिक दवाई का, जो भी पेस्टिसाइड का है, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जो कि होती है, वो आप अवश्य डलवाएं। और एक बात दुकानदार से अवश्य कह दें कि अगर बीज में कोई भी गड़बड़ आता है, या बीज में कुछ मिलावट होती है, या जर्मिनेशन या नहीं होता है, तो आप उसकी कितनी गारंटी लेते हैं, लेकिन वो आपको सीधा कहेगा कि हमारी उसमें कोई गारंटी नहीं है, हम सीधे कंपनी से बीज लेते हैं। तो ये तरह तरह की आपको ये चीजें बताएगा। आप पक्का बिल लेंगे। तो अभी जैसे कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ गुलाब में भी एक दुकानदार ने कच्चा बिल दिया था, लेकिन हम लोगों ने उस किसान भाई का साथ देके उसको पूरा मुआवजा दुकानदार से दिलाया है। मेरा किसी भी दुकानदार से कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई वैर नहीं है। मेरा किसानों से किसानों का नुकसान ना हो जाए। मेरे को यही है कि किसानों को जो उसकी किसान की 6 महीने की फसल है, 3 महीने की फसल है, या 1 साल की फसल है, तो उसमें किसी भी प्रकार का उसको नुकसान ना हो। तो मेरा सभी किसान भाइयों को से निवेदन है कि आप किसी भी दुकान से अगर बीज लेते हैं, चाहे सब्जी का बीज लेते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के कोई कुछ किसी भी चीज का आप सामान लेते हैं रासायनिक, तो आप उसका पक्का बिल जरूर लें। क्योंकि आगे जैसे कि बरसात में धान की फसल पे भी हम लोग स्प्रे करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी भी चल रही है, और आपके खेत में वो दवाई काम नहीं करती है। फिर दुकानदार आपको तरह तरह की बातें पढ़ाएगा कि मौसम ठीक नहीं है, आपने सुबह कर दी, शाम को कर दी, दोपहर में कर दी, पानी ज़्यादा लगा दिया, कम लगा दिया, तरह तरह की बातें करेगा। और आप कोई भी चीज़ रखते हैं, बीज अगर रखते हैं, तो बीज का सैंपल अवश्य रखें कि उसकी आप पहले उसको अंकुरित करके देख लें कि बीज का जर्मिनेशन कितना है। कितने भी बीज ले लें, 21 ले लें, 51 ले लें, या 11 ले लें, तो बीज आप जर्मिनेशन करके अवश्य देखें, पता चल जाएगा आपको जर्मिनेशन है या नहीं है। इसी तरीके से आप जो है धोखाधड़ी का आप नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। और रासायनिक जो दवाइयाँ भी हैं, चाहे जिंके हैं, जिंकों में भी अच्छा खासा डुप्लीकेसी चल रही है। और आपकी जो फास्फोरस है, चाहे डीएपी हो गई, एनपीके हो गई, सुपर हो गई, इसमें भी अच्छा खासा डुप्लीकेसी चल रहा है। आप उसका सैंपल बच रखें, और उसको लैब में टेस्ट हो जाती है, तो टेस्ट करवा के अगर किसी का भी गलत पाया जाता है, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। अगर किसी भी किसान भाई को कोई भी असुविधा होती है, या कोई दुकानदार बिल नहीं देता है, तो आप हम लोगों से संपर्क करें। तो आपकी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए सदैव तैयार हैं। और मेरा सभी किसान भाइयों से एक बार फिर निवेदन है कि आप कितने भी, चाहे कम से कम का बिल लें, कम से कम जैसे कोई भी हो, चाहे 5-10 रुपए की आप सब्जी का भी किसी का बीज ले रहे हैं, 10-20-50 रुपए का भी ले रहे हैं, और ज्यादा चाहे लाखों रुपए का आप ज्यादा से ज्यादा बीज ले रहे हैं, तो पक्का बिल अवश्य लें। कच्चे बिल पर ये अपनी
वो रसीद रहती है, उस पे लिख के आपको पकड़ा देते हैं, और आप उसी में बेवकूफ़ बन जाते हैं, और फिर ये दुकानदार आपकी कोई बात नहीं सुनता। जब तक आप पक्का बिल नहीं लेंगे, आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। आप अगर पक्का बिल लेते हैं, तो आपकी मजबूती हो जाती है, आपके लिए हम लोग भी लड़ सकते हैं अच्छे तरीके से। और उपभोक्ता फोरम भी है, आपके कोर्टें भी हैं, बहुत जल्दी ही निर्णय कर देती है, जो कि उसमें भी किसान को लाभ होता है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप जागरूक हो, और अन्य किसान भाइयों को भी जागरूक करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि जो कि सभी किसान भाइयों के पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय, धन्यवाद।